सावन होगा, दिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ये गली में छोटा सा घर बनाएंगे, ये गली में। लवली स्टूडेंट, आपको मैं अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। हम आपको मैथ की दुनिया में पुनः लेकर के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि एक मैथमेटिक्स में एक तहलका मचाई, वो जो नहीं हुआ वैसा हो। इस तरह का मैथमेटिक्स आपके दिमाग में आना चाहिए, जो एक गजब का मैथमेटिक्स सेट हो, एक गजब का रौनक आपके दिमाग में आए मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलते हैं लवली स्टूडेंट, आपको हम मैथ पढ़ाते हैं, मैथ की दुनिया में ले चलते हैं। कृष्ण कुमार से एक बात पूछा गया। कृष्ण कुमार कोई बता कि पहला ये महीना जो है 30 दिन का होता है, कोई बोला कि 31 दिन का होता है। तो एक आदमी एक बताया कि 30 दिन का हो रहा है, एक दूसरा लड़का बता दिया कि अंजादी ये 30 बोलिए दिया है सबको, हम 31 बोल लेते हैं। क्या यही ना है, अंजाद लगा के। लेकिन अनहरियों में ढेला मारने से नहीं लगेगा। बहुत लोग अनहरियों में ढेला मारता है कि कहीं लग जाए, तो अनहरियों में ढेला नहीं मारना है, जानबूझ करके ढेला मारना है, ठीक है ना। एक आदमी था, जरा गौर से सुनिए। वह एक आदमी एक राजा ही मानिए, एक राजा था। उस राजा ने यह ढोल बजा दिया कि संसार में जितने भी पुरुष है सब महिला का बात मानते हैं। किसका बात मानते हैं? महिला। कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो महिला की बात को वह नहीं माने, ठीक है। अगर कोई ऐसा है आदमी तो उसको हम पराई देंगे, उसको क्या करेंगे? हाँ, कोई ऐसा एक आदमी आ जाए हमारे समाज में, राजा था, हमारे गांव देहात में आ जाए कोई आदमी जो कि पत्नी का बात नहीं मानते हैं, तो हम विचार करेंगे उसको पराई देने में। पूरा ढोल बजा दिया चारों पट्टी। कल के दिन जो है कि 10 बजे दिन को राजा साहब के यहाँ मीटिंग है। जो पत्नी का बात मानते हैं एक तरफ रहिएगा, जो पत्नी का बात नहीं मानते हैं दूसरे तरफ रहिएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा, झूठे नहीं बोलिएगा, और झूठ बोलिएगा पकड़ाने के बाद सजा भी मिलेगा। तो सब लोग पहुँचा वहाँ, कहाँ? राजा के यहाँ। 2 लाइन लगा हुआ था। कितना लाइन लगा हुआ था? 2 लाइन लगा था। एक कन्या का बात मानने वाला आदमी जो कि इधर बैठे, और जो कन्या का बात न मानता है इधर बैठे। 2 लाइन लगा था। तो कितना आदमी कन्या के बात को, पत्नी के बात को नहीं मानते हैं, वो दूसरे तरफ बैठिए, और जो पत्नी के बात मानते हैं वह इस तरह से बैठिए। तो यह तो बात था। अब एक आदमी पूरा बुड़बक था। अब सोचा कैसे क्या होगा, तो उसकी कन्याएं बड़ा होशियार थी।
किसका? बुड़बक की पत्नी। बुड़बक के पत्नी का पत्नी। बड़ा होशियार थे। सोचे कि साला ये तो राजा साहब के यहाँ ढिंढोरा पिटाया है कि जनानी वो अपने पत्नी का बात अगर नहीं माने तो उसको प्राइज मिलेगा। ऐसा करते हैं कि अब हम अपने पति को सिखा देते हैं, बोल देना है कि हम कन्हैया का बात नहीं मानते हैं। कौन बोले थे? बुड़बक की पत्नी। पत्नी बोले, हाँ वो मूर्ख के पत्नी बोले कि देखिए सुनो ऐसनो सुनो तोरा बताए छे कि जे की कहै छ ऐसनो करियो नी तो हुन्ना जाके बैठी रहियो जन्ना कि कनियनीर बात नहीं माने छ, उस लाइन में बैठियो। कौन बोले? उसकी पत्नी। हाँ अब देखिए सिखा दिया दूल्हा को। क्या सिखा दिए? उस तरफ बैठना जिस तरह बात नहीं मानता है। किसका? पत्नी का। हाँ पत्नी का। ये पूरा बात सिखा दिया उनको कि देखियो तो हुन्ना नहीं बैठियो जन्ना सब लोग बैठे जे कन्या निर्वात माने तो दूसरों तरफ बैठियो। आया हजारों हजार आदमी आया वहाँ, पूरा लाइन में बैठे हुए हैं और इधर देखते हैं पूरा खाली है। किधर? पत्नी का बात नहीं मानने वाला जगह है, पूरा खाली है। उधर जिधर जो है कि पत्नी का जिधर बात मानते हैं तो पूरा यहाँ से वहाँ तक बैठा हुआ है, पूरा भीड़ है एकदम पूरा बैठा हुआ है। एक को इधर नहीं बैठा है, लेकिन उसको तो कन्या बता के लिया था। किसको? वो मूर्ख आदमी को कि हे देखियो बैठियो जन्ना सब बैठे जो ना नहीं बैठियो तो करना बैठियो जौन साइड की कन्या बात नहीं मानेगी हाउ साइड बैठियो उन्ना नहीं बैठियो। इतना आदमी पूरा शोर हो रहा है, पूरा सब बैठा हुआ इधर देखते हैं सुना सुनी, लेकिन उसको तो समझा के गया था सीधा जिधर सब आदमी बैठिएगा उधर नहीं बैठिएगा तो आप दूसरी तरफ बैठिएगा। बस ये आदमी आकर के अकेले बैठता, हजारों हजार में एकदम मुड़ी इसे हिला रहा है, कर रहा है। कौन? नहीं वह बुड़बक आदमी वो दूसरे तरफ बैठा है और उधर सब तो सब आदमी देख रहा है। किसको? उस मूर्ख को। कि एक गो आदमी है जो कन्या इनका बात नहीं मानता है। ठीक है, पूरा अनाउंसमेंट होता आता है राजा क्या रे? हाँ जी हुजूर। तो तुम इधर बैठा है देखते हैं। तो इधर कैसे बैठा? सब लोग इधर बैठा है, तुम इधर बैठा है। हाँ महाराज हमारा कन्या नहीं बैठ के न लेकिन नहीं बैठे। क्या बोले? इधर बैठने के लिए क्या कहा था? तो कन्या का बात तो यो मना करे तुम भी तो मानता है तो इधर का बैठा है रे ना हमारा कन्या नहीं कहने ले पूरा भीड़ में नहीं बैठियो ना जना कोई नहीं बैठा हूँ नहीं बैठे के नहीं तो हम महीना बैठलो कन्या बात मान ली महीना बैठलो छी कि ऐसा थोड़े बैठलो छी। तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पत्नी का बात नहीं माने, वो इधर बैठा था तो वो पत्नी के बात पे माने। ठीक है, तो कृष्ण ने सोच लिया कि ये नहीं होगा तो ही होगा। चलते हैं हम मैथमेटिक्स की क्लास की तरफ। ध्यान दीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टी, लोएस्ट मतलब सबसे लघुत्तम सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल मतलब समावर्त। बताए थे ना समावर्त, बताए थे ना वहाँ समावर्तक नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल समावर्त बताए थे। अगले बताए ना। और लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट मतलब वह सबसे छोटा बताइए समावर्त को। इसको LCM कहते हैं। क्या कहते हैं? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, LCM। यहाँ ध्यान दीजिए, लघुत्तम समवर्तक से आप क्या समझते हैं वर्णन करें। ठीक है, समावर्त, समावर्तक नहीं समावर्त्य,
लघुत्तम समवर्त वह सबसे छोटी संख्या जिसमें उन दिए हुए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे लघुत्तम समवर्ती कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 6 और 8 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा? तो 6 का गुणज पढ़िए, किसका गुणज पढ़िए? 6 का। हाँ, तो 6 का गुणज पढ़िए। 6 का 6 6 12 6 18 6 24 6 35 6 6 6 7 42 6 8 48। अब इसमें सब में 6 से भाग लग जाएगा, लगता है ना? 8 का अपवर्त पढ़िए। 8 का 8 8 दिन 16 38 24 34 45 48 48। तो इसमें जितना ही संख्या है उस सब में क्या 8 से भाग लग जाएगा, लगेगा ना? तो दोनों का आप गुणज निकाल लीजिए। अपवर्त में गुणज निकलता है, याद है ना? अब देखिए गुणज निकाल करके 6 और 8 का एलसीएम अगर जानिएगा तो 6 और 8 का एलसीएम आप देखिएगा 24 होगा। दोनों में आप इसे मिलाइए, या गौर से देखिए, तो दोनों में आप मिलाइएगा तो ये 24 मिलता है। क्या मिलता है? 24 देख लीजिए 48 कितना मिलता है? 24 और 48। तो 24 और 48 मिलता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 24। वही हुआ लोएस्ट, यही ये सबसे छोटा जो होगा वही, बड़ा नहीं। सबसे छोटा जो मिला उसमें, और सबसे छोटा देखेगा कि वही 24 मिलता है। बड़ा तो जेते रहेगा ऊपर में कतब मिलेगा, उससे कौन सी मतलब है? लेकिन मतलब है कि सबसे छोटा कौन मिला, कोई दिक्कत? वही एलसीएम हुआ। क्या हुआ वो? एलसीएम। यहाँ ध्यान दीजिए 6 और 8 का एलसीएम देखिए 24। दूसरी विधि है, देखिए दूसरा विधि 6 8 को हम फैक्टर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8 हुआ ना? अब कहता आया 2 आया, 3 आया और 4 आया। 3 दूनी 6 चौके 24, ऐसे 24 हो गया। फैक्टर तोड़ देना, जितना आएगा वही एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, तो एगो वो विधि हुआ, एगो ये विधि हुआ। तो किसी का जैसे कि 2, याद देखिए गौर से, 12 16 और 36 का लॉस निकालिए, वही एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 12 6 और 36 गौर से, यहाँ 12 कटाओ, 2 छके 2 अठे 18 दूनी 36, 2 तिया 2 चौके 18, 3 से, अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से, 3 एक 3 चरखी 4 उतर जाएगा जो नहीं खाएगा, और 3 तिया 9। ख्याल रखो कभी भी खिलाएंगे तो एक अंक को नहीं, कितना अंक को खिलाएंगे? 3 से खिलाएंगे, 3 एक 3 तिया 9, और जो नहीं खाएगा उतर जाएगा। ध्यान देना, जो नहीं खाएगा, देखो यहाँ 2 से खिलाते हैं छोटा से, फिर 2 से खिलाते हैं, देखो 2 अंक खा जाएगा। फिर ये 2 से खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, 1 के गो 4 खाएगा, लेकिन खिलाना क्या गो है? 2। खिलाना क्या गो है? 2। तो 3 एक 3, 4 नहीं खाएगा, उतार दो, 3 तिया 9। अब देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12 बर चौके 48 गुना 3 144। इसका फैक्टर 144 होगा, कोई दिक्कत नहीं। है? एलसीएम कितना होगा? 144। तो 144 होगा। ख्याल रखिए कभी भी लॉसो निकालेंगे तो 2 अंक कटना चाहिए, और सबसे पहले छोटा से कटाएंगे। क्या कटाएंगे? इन्हें कि डायरेक्ट आप 4 से चल जाइए, 5 से चल जाइए, 6 से चल जाइए। डायरेक्ट आप पहले 2 से देखिए, तब 3 से देखिए, तब 4 से देखिए, तब 5 से देखिए, तब 6 से देखिए। यानी छोटा से करता है, 2 अंक कटे तब कटाना, नहीं कटे तो उसको गुना कर देना। 1 का गुना करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, उतनी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभ्यास के लिए लॉस ज्ञात करना किसका? इसका 18 और 18 20 और 25 है। देखिए गौर से 18 20 और 25, देखिए कितना निकालेगा गौर से। यहाँ देखो तेजी से, 2 नमा 2 एक 2 10 बार में 25 ने खाएगा, 2 अंक खाया ना। अब किससे चलेंगे? 3 से 1 को खाएगा, लेकिन 4 से
भी नहीं खाएगा। 5 से आएंगे, देखिए 9 × 91, 5 दूनी 10, 5 25। अब देखिए 2 अंक कोनो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो 2 × 5 गुना करो मनीषा, 9 × 2 × 5। इस तरह से आएगा 5 दूनी 10, 10 × 9 90, 90 दूनी 18 दूनी 36 और गुना 5, ये ना 6 × 5 30 करो 0, 5 × 15 3 18, यही आएगा 1800। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। तो क्या समझा? लौसज निकालेंगे तो सबसे निकालने का तरीका बता दिए। पहले 2 से खिलाना है, तब से 3 से, अगर 2 से नहीं खाए तो 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे क्रम से बढ़ते जाना। 900 होगा। 900 होगा। गुना करो अच्छा से। 5 दूनी 10, 10 गुना 90 गुना 2 180, 9 दूनी 180, 80 गुना 5 900। 900 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो 900 हुआ। इस तरह से आप देखते हैं। लो से निकालने के लिए पुनः बता देते हैं, ध्यान दो, फिर से बताते हैं। सबसे पहले 2 से खिलाना है। किससे खिलाना है? 2 से नहीं खाए तो 3 से, 4 से, 5 से, लेकिन पहले शुरू से 2 से खिलाना है। लेकिन खिलाना, एक चीज़ ख्याल रखना, कभी भी खिलाएंगे तो 2 अंक खाना चाहिए। कितना अंक खाना चाहिए? 2 अंक। जो अंक नहीं खा रहा है उसको उतारते उतार जाना। देंगे। उसको क्या करेंगे? अंत में कोई अंक नहीं खाएगा तो उसको गुना कर देंगे। ठीक है। हम एगो चलते हैं, एगो इसका लॉस निकालते हैं। गौर से देखिए, 13 है, 19 है और कितना है 27। ये तो कोनो खाएगा? नहीं खाएगा। नहीं खाएगा, तीनों गुना कर देंगे। तो तीनों को गुना कर देंगे, हो जाएगी। जब खाइबे नहीं करेगा 2 से भी लगते हैं, 2 अंक खाना चाहिए। 3 तिया 9 तिया 27, 9 बार में खाएगा, लेकिन 13 और 19 नहीं खाएगा। तो अगर नहीं खाए तो उसको गुना कर देना है। क्या कर देना? कितना आता है गुना करके? 6669। ऐसे हाँ। इस तरह से होगा। अगर नहीं खाए तो गुना कर देना है। कोई दिक्कत है? ये खाएगा, ये 18 और ये है खाएगा, कोई दिक्कत? लघुत्तम पुनः सुन लो, एक बार पुनः बताते हैं। LCM सबसे पहले 2 से खिलाना है। 2 से नहीं खाए तो 3 से, 3 से नहीं खाए तो 4 से, 4 से नहीं खाए तो 5 से। लेकिन खिलाओगे तो 2 अंक खाना है। कितना अंक खाना है? 2 अंक। और जो अंक नहीं खाए उसको उतारते जाना है। उसको क्या करना है? लेकिन डायरेक्ट बड़ा अंक से नहीं खिलाना है। डायरेक्ट नहीं खिलाना। वही LCM अंत में जितना फैक्टर आता है, इसको फैक्टर कहते हैं। अंत में जो फैक्टर आता है उसको गुना कर दो, वही हो गया LCM। वही क्या हो गया? LCM। कोई दिक्कत है? प्रॉपर्टीज ऑफ LCM, LCM का गुण धर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ LCM, LCM का क्या गुण धर्म है? गुण धर्म तो आप देखिए, LCM निकालने के लिए सबसे पहले छोटा अंक से खिलाना है, और खिलेते खिलेते ऊपर जाना है। लेकिन जब कभी भी खिलाना है तो 2 अंक खाना चाहिए। अगर 2 अंक नहीं खाता है तब गुना कर देना चाहिए। ठीक है? ये आपको LCM जान लीजिए, आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा भी लीजिए। अब चलते हो, भाज्य संख्याओं का लॉस हो उनके गुणनफल होता है। उनके क्या होता है? वही वो भाज्य संख्या। 3 और 7 का अगर लॉस कहेंगे तो दोनों तो भाज्य संख्या है। दोनों क्या है? सब क्या है? कौन सी हो जाएगा? अगर कहीं भी वो भाज्य संख्या पकड़ाए तो उसको गुना कर दो, वही LCM होता है। वह क्या होता है? भाज्य भले टूटेगा, भाज्य टूटेगा, लेकिन वह भाज्य उसको गुना कर देना है। वहाँ देखे ना कितना था? 13 था, 19 था, लेकिन 27 तो खैर ये चला गया, भाज्य हो गया। लेकिन ये चीज़ है 3 9, इसमें भी कोनो खैबे नहीं करेगा तो गुना हो जाएगा। तो शर्त है कि 2 को अंक कम से कम खाना चाहिए। कितना अंक खाना चाहिए? 2। तो गुण धर्म कहता है कि 5 का लॉसो ज्ञात करना है। 6 5 और
7 का लोस अज्ञात 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी कौन सी है? अभाज्य तो संख्या कहा ये दोनों को गुना कर दीजिए, बस हो गया 7 बचे। 23। अगर नहीं खाने वाला अभाज्य संख्या है तो उस दोनों को गुना कर दीजिए, वही लोस हो गया। यह गुणधर्म है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल मोसो गुना लोस होता है। क्या होता है? अगर प्रश्न में कहीं दिया रहेगा कि गुणनफल इतना है, लोस इतना है, तो मोसो ज्ञात करिए, इस पर बैठा करके निकाल देना है। इसमें कितना पार्टी? 2 पार्टी। 3 पार्टी। 3 पार्टी। गुणनफल मोसो लोस। स्वाभाविक है कि 3 पार्टी में 2 पार्टी दिया रहेगा, उस जगह बैठा करके समीकरण के रूप में हल कर देना है, ठीक है। गुणनफल दिया रहेगा, मोसो दिया रहेगा, इस जगह बैठा दो तो लोसो एक्स मान करके निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणनफल मोसो और लोसो दिया है तो दोनों को गुना कर दोगे तो गुणनफल निकल जाएगा। अब लोसो ज्ञात करने के लिए कहता है तो लोस होता है मोसो, अगर गुणों में तो कहाँ आएगा? गुणनफल बटे मोसो। अगर मोसो ज्ञात करने है तो गुणनफल बटे लोसो। तो ये गुणनफल करोगे तो दोनों को गुना कर दोगे, लोसो ज्ञात करोगे तो गुणनफल बटे मोसो कर दोगे, अगर मोसो निकालोगे तो गुणनफल बटे लोसो कर दोगे। ख्याल रखना 3 पार्टी में 2 पार्टी दिया रहेगा, तीसरा पार्टी तुम निकाल दोगे, कोई दिक्कत है? मान बैठा के इस पर निकाल दोगे। अब यहाँ देखो ध्यान से, 2 या 2 से संख्याओं का लोसो सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। अगर 2 या 2 से अधिक संख्या अगर निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या से, वह जैसे 12, 16 और 36 का लोसो निकालिए, कितना हुआ? 144 जो है बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। इसमें जबता है उससे ही छोटा नहीं निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा? बड़ा निकलेगा। हाँ, सभी से बड़ी कौन है? 144। हाँ, तो जितना वो दिया रहेगा उसमें से अगर निकालेंगे तो हमेशा तीनों में से, चारों में से वो बड़े निकलेगा। इसका अर्थ यही हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं। इस तरह से पुनः एक बार सुन लीजिए कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी निकालोगे तो ध्यान रखोगे सबसे पहले किससे कटाना है? 2 से। हाँ, छोटा 2 से कटाना है, तो 2 से बढ़ते हुए जाना है, 2 से बढ़ते हुए लेकिन ख्याल रखना कटे कम से कम 2 से 2 गो कटे, कितना? अगर नहीं कटता है उसको गुना करके लिख देते हैं। उसको गुना कर, लेकिन बीच में जो अंक नहीं कटे उसको उतारते जाना है। उसको क्या करते जाना है? यहाँ गौर से देखो, मान लिया जाए कि आप एलसीएम निकालिए, यहाँ गौर से देखिए 18, 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? गौर से देखो, बताते हैं। 12 पहले लिख दो, तब कितना? 15। 12 लिखो तब जाएगा 15, है ना? और तब कितना? 18। एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, ध्यान दो। फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। पहले फैक्टर निकालो, इसको गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर किससे लगाओगे? पहले 2 छके 15 नहीं खाएगा तो बोले जो नहीं खाएगा उसको क्या कर देना? उतार देना। 2 नम 18। फिर देखिए 2 से नहीं खाएगा 2 गो, लेकिन 3 से खाएगा। 3 दूनी 3 पचे 3 तिया 9, ठीक है। इसमें देखिए अब 3 से 1 गो खाता है, 2 से 1 गो खाता है, 5 से 1 गो खाता है, खैबे नहीं करता है। तो जब खाए नहीं 2 गो तब सबको क्या कर देना है? गुना कर देना। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? याद रखिए, गुना करेंगे तो 2 गुना करता है, बोलो फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंजे 60। 60 गुना 3 6 18, 180 पर 0। ये 18 पर 0। इस तरह से निकाला, कोई दिक्कत? तो एलसीएम ठीक से जान गया कि 2 से लगाएंगे सबसे पहले, छोटा वाला से, उन्हें बार बार बोलते हैं, और तब इसके बाद बढ़ते जाएंगे। लेकिन 2 से भी लगाएंगे तो कम से कम 2 अंक खाना चाहिए,
कितना अंक खाना चाहिए? जो अंक नहीं खाता उसको उतारते जाएंगे नीचे नीचे। अंत में जब 2 अंक नहीं खाए तो सबको गुना करके वही एलसीएम होगा। कोई दिक्कत? यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।